सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 10। मास्टरमाइंड की शक्ति। धनवान होने की तरफ 9वां कदम। पैसा कमाने की सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है। बिना कार्य रूप में परिवर्तित किए सारी योजनाएं निष्क्रिय और बेकार है। यह अध्याय उस विधि का वर्णन करेगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति शब्द का यहाँ इस्तेमाल इस संगठित प्रयास को दर्शाता है कि जो किसी व्यक्ति की इच्छा को उसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने में सक्षम है। संगठित प्रयास और सद्भाव की भावना को एक निश्चित अंत की ओर काम करने वाले दो या दो से अधिक लोगों के प्रयास के समन्वय के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। पैसा जमा करने के बाद उसको बनाए रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। पता लगाते हैं कि शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि शक्ति संगठित ज्ञान है तो ज्ञान के स्रोतों को जांच करते हैं। पहला, अंततः बुद्धि। अनंत बुद्धि। ज्ञान के स्रोत में रचनात्मक कल्पना की सहायता के साथ एक और अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। दूसरा, संचित अनुभव। इंसान का संचित अनुभव किसी भी अच्छे तरीके से सुसज्जित सार्वजनिक पुस्तकालय में पाया जा सकता है। इस संचित अनुभव का एक महत्वपूर्ण भाग पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा, प्रयोग और अनुसंधान। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर दूसरे क्षेत्र में लोग प्रतिदिन नए तथ्यों को वर्गीकृत, इकट्ठा और व्यवस्थित कर रहे हैं। ये वह स्रोत है जिसकी ओर हमें रुख करना चाहिए। जब संचित अनुभव के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध ना हो, यहाँ भी रचनात्मक कल्पना अक्सर इस्तेमाल की जानी चाहिए। ज्ञान पुरोगामी स्रोतों में से किसी को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और कार्यकारी संदर्भ में उन योजनाओं को व्यक्त करके शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोतों को परीक्षा के उन कठिनाइयों को खुलासा करेगी जो एक व्यक्ति को होती है यदि वह ज्ञान के संयोजन और कार्यवाही के संदर्भ में निश्चित योजना के माध्यम से इसे व्यक्त करने में अकेले और अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। यदि उसकी योजना व्यापक है तो वह बड़े अनुपात में विचार करते हैं, तो इससे पहले वह इसे आवश्यक तत्व शक्ति से भर सके। आमतौर पर इसके साथ आप सहयोग के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। मास्टरमाइंड के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना। मास्टरमाइंड इस प्रकार को परिभाषित किया जा सकता है। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का समन्वय। कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना किसी महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक पिछले अध्याय में इच्छा को उसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित किए गए उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण के लिए निर्देशित किए गए थे। यदि आप दृढ़ता और शक्ति के साथ इन निर्देशों का पालन करते हैं और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में वे का प्रयोग करते हैं, तो इसे पहचानना शुरू करने से पहले उसका उद्देश्य आधा रास्ता तय कर चुका होगा। आप बेहतर तरीके से एक उचित प्रकार से चुने हुए मास्टरमाइंड के समूह के माध्यम से उसको उपलब्ध शक्ति की अमूर्त क्षमता को सक्षम समझ सकते हैं। हम यहाँ पर मास्टरमाइंड के सिद्धांत की 2 विशेषताओं को व्यक्त करेंगे, जिसमें से एक की प्राकृतिक आर्थिक और दूसरी की मानसिक है। आर्थिक विशेषता स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो खुद को सलाह, परामर्श और उन व्यक्ति के व्यक्तिगत सहयोग में घेरे रखता है जो पूर्ण सामंजस्य की भावना के साथ दिल से सहायता देने के लिए तैयार है। सहकारी संगठन के रूप में लगभग हर महान सौभाग्य का आधार रहा है। इस महान सत्य की काफी अपनी समझ के निश्चित रूप से आपकी वित्तीय स्थिति को निर्धारित कर सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मानसिक अवस्था को समझना काफी ज्यादा कठिन गुण है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का संदर्भ है। इसके साथ मानव जाति पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। आप इस बयान से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी दो दिमाग कभी इससे संबंधित तीसरे दृश्य उस अमूर्त शक्ति को निर्मित किए बिना साध नहीं सकता। तीसरे दिमाग की तुलना में हो सकता है। इस तथ्य को दिमाग में रखें और पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही ज्ञात तत्व है, ऊर्जा और पदार्थ। यह एक सर्वाधिक तथ्य है कि पदार्थ की अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। ये पदार्थ की इकाइयां हैं जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है और उनका मनोविश्लेषण किया जा सकता है। इसी तरह ऊर्जा की इकाइयां हैं। मानव मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है। इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का है। जब 2 लोगों के दिमागों को सद्भाव की भावना में समन्वित किया जाता है, तो प्रत्येक दिमाग की ऊर्जा को आध्यात्मिक इकाइयां एक आकर्षण बनाती है जो मास्टरमाइंड की मानसिक व्यवस्था को संगठन किया जाता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या आर्थिक विशेषता पहली बार 20 साल पहले एंड्रू कार्गी द्वारा मुझे ध्यान दिलाई गई। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। श्रीमान कार्गी के मास्टरमाइंड समूह में 50 कर्मचारी
भी शामिल था, जिसमें वह स्टील के विनिर्माण और विपणन के निश्चित उद्देश्य के लिए खुद को घेरे रखते थे। वे मास्टरमाइंड के माध्यम से जमा की गई शक्ति को अपने पूरे भागी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। किसी भी आदमी के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें, उसने बहुत अधिक धन संचित किया है उन लोगों को जिन्होंने मामूली धन संचित किया। आप पाएंगे कि या तो वो जानबूझ के या अनजाने में उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का उपयोग किया है। महान शक्ति किसी भी अन्य सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। ऊर्जा प्रकृति के मूल रूप से अंगों का सार्वजनिक सेट है, जिसमें से वे आदमी, पशु और वनस्पति जीवन के हर रूप में संगठित ब्रह्मांड के हर चीज का निर्माण कर सकती है। एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे प्रकृति ही पूरी तरह से समझती है, वह ऊर्जा के पदार्थ से बदलती है और प्रकृति में मूलभूत अंग इंसान की सोच के सामूहिक ऊर्जा को उपलब्ध है। मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से की जा सकती है। यह आकाश से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और हर परमाणु व्याम में पूरे ब्रह्मांड को भर देती है। यह एक सर्वाधिक तथ्य है कि बिजली बैटरी का एक समूह है और बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त प्रदान करेगा। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक विशेष बैटरी इसमें से शामिल कोशिकाओं की संख्या और क्षमता के अनुपात में ऊर्जा प्राप्त करेगी। मस्तिष्क इसी प्रकार से काम करता है। इसी तथ्य के कारण कुछ दिमाग के दूसरे की तुलना में अधिक कुशल होते हैं और इस महत्वपूर्ण बयान से ले जाते हैं कि सद्भावना की भावना से जुड़े हुए दिमागों के समूह में एक दिमाग की तुलना में अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिजली की बैटरी का समूह एक बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस रूपक के माध्यम से तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत में उन लोगों के द्वारा उपयोग की गई शक्ति का राज है जो किसी अन्य दिमाग वाले लोगों को खुद से घेर लेते हैं। अब एक और बयान आता है जो मास्टरमाइंड के सिद्धांत की मानसिक अवस्था को समझने और अधिक जानकारी ले आता है। व्यक्तिगत दिमागों के एक समूह का संभावना में समन्वित क्रियाशील किया जाता है तो उस संगठित में निर्मित बढ़ी हुई ऊर्जा समूह के हर व्यक्तिगत दिमाग को उपलब्ध हो जाती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान की बाधा के तहत अपना व्यापार कैरियर शुरू किया और उसी प्रकार से ज्ञान का कक्षा में 10 साल की आश्चर्यजनक छोटी अवधि के भीतर श्रीमान फोर्ड ने उन 3 बाधाओं पर महारत हासिल कर ली और 25 सालों के भीतर खुद को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इस तथ्य के साथ अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ देते हैं कि श्रीमान फोर्ड को सबसे तेज प्रगति ध्यान देने वाले योग्य तब बने जब वे थॉमस एडिसन के निजी दोस्त बन गए और वे समझना शुरू कर देंगे कि इस दिमाग से दूसरे दिमाग पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम और आगे जाए और इस तथ्य पर विचार करें कि श्रीमान फोर्ड को सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उन्होंने हार्वे फायरस्टोन, जॉन बर्नर और लूथर बर्बेक से परिचय बनाया। उनके पास उस शक्ति के और सबूत होंगे जो दिमाग के अनुकूल संगठन के माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हेनरी फोर्ड व्यापार और औद्योगिक दुनिया में सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों में से एक है। उनकी संपत्ति के सवाल पर चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं है। श्रीमान फोर्ड के आंतरिक मित्रों का विश्लेषण करें, जिनमें से कुछ को पहले उल्लेख किया गया है, जो कि निम्नलिखित बयान को समझने के लिए तैयार है। इंसान उन लोगों के स्वभाव, आदतों और विचार की शक्ति धारण करता है जिसके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ जाता है। हेनरी फोर्ड ने उन महान दिमागों के साथ अपने संगठन करके गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को पछाड़ दिया जिनकी विचारों की तरंगे उन्होंने अपने मन में सोख ली थी। एडिशन, न्यूयॉर्क, बरोन और फायरस्टोन के साथ अपने स्वयं के माध्यम से श्रीमान फोर्ड ने अपने स्वयं के मसीह की शक्ति को उन 4 लोगों की बुद्धि, अनुभव, ज्ञान, आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जोड़ दिया, जिसके अलावा उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित क्रियाओं और प्रक्रियाओं के तरीकों में माध्यम से मास्टरमाइंड सिद्धांतों का विनियोजन और इस्तेमाल किया। ये सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। हम पहले से ही महात्मा गांधी का उल्लेख कर चुके हैं। शायद उन लोगों में से अधिकतर लोग उन्होंने गांधी के बारे में सुना है, उन्हें केवल एक सनकी छोटे दिमाग आदमी के रूप में देखते हैं जो औपचारिक परिधान पहने बिना चारों ओर चला जाता है और ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबत कर देता है। हकीकत में गांधी सनकी नहीं है, लेकिन वे अब सबसे शक्तिशाली जीवित आदमी हैं। हम सभी इसके अलावा शायद अब अभी भी जीवित सभी शक्तिशाली आदमी हैं। इनकी शक्ति निष्क्रिय है, लेकिन वे वास्तव में है। हम उस विधि का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति प्राप्त की थी। इसे कुछ ही शब्दों में समझाया जा सकता है। उन्होंने इस शक्ति को 20 करोड़ से अधिक लोगों को सद्भावना की भावना से तन मन के साथ एक निश्चित उद्देश्य के समन्वय को स्थापित करने के लिए प्रेरित करके हासिल की थी। संक्षेप में गांधी एक चमत्कार कर दिया था, क्योंकि एक चमत्कार ही है जब 20 करोड़ लोगों को एक असीम समय के लिए सद्भाव की भावना से सहयोग के लिए मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित किया जा सकता है। यदि आपको शक है कि एक चमत्कार नहीं है, कितने ही समय में सामंजस्य की भावना में सहयोग करने के लिए किन्हीं 2 लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। एक व्यवसाय का प्रबंधन करने वाला हर आदमी जानता है कि
कर्मचारियों को दूर से भी समान और सद्भाव से उत्साह करने के लिए एक साथ काम करवाना कितना मुश्किल होता है। मुख्य स्रोतों की सूची में जिसमें से शक्ति प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि आप देख चुके हैं, सबसे ऊपर अनंत बुद्धि आती है। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना के साथ समन्वय करते हैं तो एक निश्चित उद्देश्य की ओर काम करते हैं। वे अनंत बुद्धि के साथ सार्वभौमिक गोदान के पीछे शक्ति अवशोषण करने के लिए गठबंधन के माध्यम से खुद को ऐसी स्थिति में लाते हैं। वे शक्ति सभी स्रोतों से सबसे बड़ी है। यह स्रोत है जिसकी ओर प्रतिभावना में मुड़ जाता है। यह स्रोत है जिसकी ओर से एक महान नेता मुड़ जाता है। अन्य दो प्रमुख स्रोत जिनमें से शक्ति के संचय के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इंसान की 5 इंद्रियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय नहीं है। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। अनंत ज्ञान गलती नहीं करता है। बाद में द्यौ के विधियों और उसके द्वारा अनंत ज्ञान के सत्य आसानी से संपर्क हो सकता है, उसके पर्याप्त रूप में वर्णित किया गया है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मौलिक सिद्धांत को किसी भी आदमी के धार्मिक सिद्धांतों के साथ या तो सीधे या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा रखने के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इस किताब को केवल पाठक को निर्देश देने के लिए सीमित किया गया है। कैसे वे पैसे के लिए अपनी इच्छा को निश्चित रूप से उद्देश्य के मौलिक समतुल्य में परिवर्तित करे, पढ़े, विचार करे और जब पढ़ें तो उस पर ध्यान दें। जल्द ही पूरा विषय प्रकट हो जाएगा और आप यथार्थ देखेंगे कि आप अलग अलग अध्याय का विस्तार कर रहे हैं। पैसा पुराने समय की युवती की तरह शर्मीली और मायावी है। यह उसी तरीकों के आकर्षित और जीता जाता है जो दृढ़ प्रेमी अपनी पसंद की लड़की के प्रेम के इस्तेमाल करता है। ये संयोग है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक युवती को लुभाने के प्रयोग की जाने वाली शक्ति में बहुत अलग नहीं है। इस शक्ति को पैसे की खोज में सफलतापूर्वक प्रयोग आस्था के साथ मिश्रित करते हुए किया जाना चाहिए। इसे इच्छा के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। इसे दृढ़ता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। इसे एक सहयोग के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए और ये योजना कार्यवाही में स्थापित की जानी चाहिए। पैसा जब दौलत कही जाने वाली मात्रा में आता है तो पाने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही आसानी से बहकर आता है जैसे पानी पहाड़ से बहता हुआ आता है। एक महान अनदेखी शक्ति को धारा मौजूद है जिसमें एक नदी की तुलना की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में विविध लोगों की ओर और जाता है और ऊपर दौलतमंद की ओर बहता है, तो इसमें आता है कि दूसरे हिस्से में विविध हिस्से में उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण वह रहता है। लोगों को लेकर नीचे दुख और गरीबी की ओर लेकर वो बहता है। हर वो व्यक्ति जो इस महान भाग्य लक्ष्मी को पा चुका है वह इस धारा के अस्तित्व को मान चुका है। इसमें इंसान की सोच की प्रक्रिया शामिल है, विचारों की सकारात्मक भावनाएं धारा का वह हिस्सा बनती है जो दौलत की ओर ले जाती है। विचारों की नकारात्मक संभावनाएं वह हिस्सा बनाती है जो नीचे गरीबों की ओर ले जाती है। इसमें उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत पाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ रहा है। यदि आप शक्ति की धारा के उस हिस्से में है जो गरीबी की ओर ले जाती है तो इस पावर को ये पावर काम कर सकता है जिसके द्वारा आप खुद को धारा दूसरी धारा की ओर ढेल सकते हैं। ये केवल अमल और प्रयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। केवल पढ़ने और कैसे न कैसे उस पर निर्णय पारित करने में आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कभी कभी सकारात्मक कभी कभी नकारात्मक पक्ष में रहते हैं। बारी बारी से धारा का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष के बीच में अनुभव से गुजरते हैं। 29 का वॉच स्ट्रीट केस लाखों लोगों को धारा में सकारात्मक पक्ष से नकारात्मक पक्ष में जाता हुआ ले गया और ये लाखों लोग वापस धारा का सकारात्मक पक्ष पाने के लिए उनमें से कुछ हताश, कुछ डरे हुए संघर्ष कर रहे थे। इस पुस्तक को विशेष रूप से उन लाखों लोगों के लिए लिखा गया था। गरीबी, धन और अक्सर स्थान बदल लेते हैं। क्रेस ने दुनिया को यह सच में सिखाया, हालांकि दुनिया लंबे समय तक इस सब को याद नहीं रखेगी। गरीबी आमतौर पर स्वेच्छा से अमीरी की जगह ले सकती है, लेकिन जब अमीरी गरीबी की जगह ले तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी कल्पना सावधानी से क्रियान्वित की गई योजना के द्वारा किया जाता है। गरीबी के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं और क्रूर है। अमेरिकी अमीरी शर्मीली और डरपोक है और इसे आकर्षित करने की जरूरत होती है। कोई भी धन की इच्छा कर सकता है और ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही जानते हैं कि दौलत कमाने के लिए केवल एक निश्चित योजना के साथ एक तीव्र इच्छा ही भरोसेमंद का साधन है। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।